आप सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में तो आज हम लोग एक टॉपिक देखने जा रहे हैं जो टेट, सुपर टेट, सी टेट इस टाइप के इंट्रेंस एग्जामिनेशनों में बहुत ज़्यादा आया और वो है आपका जड़, रूट। आप लोग मेरे इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो बात हम लोग आज करेंगे जड़ की, जिसे कहा जाता है आपका रूट या इसी का दूसरा नाम है आपका मूल। मूल मीन्स भी जड़ होता है। ये है आपका पृथ्वी, ये अर्थ हो गया। इस अर्थ पे रख लिया गया है आपका एक बीज है, ये हो गया आपका सीड। अब इसे फेवरेबल कंडीशन मिले, ये आपका क्या है, बीज है, इसको रख लिया गया। सारी अनुकूल परिस्थितियां अगर इसे मिले, अच्छा ताप, अच्छा नमी, अच्छा भोजन, ये सब चीजें अगर इसे मिलते हैं तो ये अंकुरित कर जाता है। अब अंकुरित करने के दो तरीके, या तो ये ऐसे ऊपर ग्रोथ कर जाए, ऊपर चला जाए वृद्धि करके, और या तो चलाए ऐसे नीचे। हम बात ऊपर की नहीं कर रहे हैं, बात कहां की कर रहे हैं, नीचे की। ये ग्रोथ करके आ गया है आपका नीचे, अंकुरित होकर के नीचे आ गया। तो अगर नीचे अंकुरित होता है तो इसे कहा जाता है आपका मूलांकुर, इसे कहा जाता है आपका रेडिकिल, और यही रेडिकिल का परिवर्तित रूप कहलाता है जड़, या आपका कहलाता है रूट। ऊपर वृद्धि करेगा तो कहलाएगा आपका परांकुर, और इसका परिवर्तित रूप कहलाएगा तना। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मूलांकुर का। पहला आया हुआ क्वेश्चन, जड़ है, परिवर्तित रूप, किसका परिवर्तित रूप, परांकुर, मूलांकुर, उपरोक्त, दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मूलांकुर का परिवर्तित रूप जड़ कहलाता है। कहा जाता है किसी पौधे के बीज के भ्रूण के मूलांकुर से बना हुआ संरचना क्या कहलाता है, जड़। आप सिंपली कह लेंगे मूलांकुर का परिवर्तित रूप क्या है, जड़ कहलाता है। जड़ की खास बात है, ऊपर से नीचे देखेंगे, ऊपर आपका मोटा होगा और नीचे आपका पतला होगा। ऊपर मोटा और नीचे पतला। इस पे आधारित कुछ क्वेश्चनों को देखिए। जैसे ये आपका जड़ है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, कहा जाता है कि ये धनात्मक गुरुत्वानुकर्षी होता है। पहला क्वेश्चन, जड़ें होती हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, इसे कहा जाता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होता है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म मीन्स ये गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करता है। नीचे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है पृथ्वी की ओर, उधर ये वृद्धि करता है। आपका दूसरा क्वेश्चन है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, जिधर प्रकाश पड़ेगा उसके विपरीत ऋणात्मक दिशा में वृद्धि करता है। तो जड़ हल्के भूरे रंग का होता है। इसके अग्र सिरे पर पाया जाता है एक टोपी, जिसे कहा जाता है आपका मूल गोप, या नाम है आपका रूट कैप। इसके कारण ये पृथ्वी में उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहता है, लगातार वृद्धि करता है, जिससे इसकी हानि नहीं होती है। तो बहुत आए आपके क्वेश्चन। ये आपका धनात्मक गुरुत्वानुकर्षी होता है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, हल्के भूरे रंग का होता है आपका। इसके अग्र भाग पर रूट कैप पाया जाता है। इस पर न पर्व होगा, न पर्व संधि होगी,
न आपका इस पे कलिकाएं होंगी, न पुष्प होगा, न फल होगा, इन सब का इसमें पाया जाता है अभाव। तो जड़ है आपका मूलांकुर का परिवर्तित रूप, इसी को कहा जाता है प्राथमिक जड़। अब चलिए, ये प्राथमिक जड़ पतली पतली शाखाओं में विभाजित हो जाता है। ये जो है पतली पतली शाखाओं में देखिए बट गया, इसे कहेंगे आप द्वितीयक जड़। तमाम है द्वितीयक जड़ें, और इसी मूलांकुर को कहा जाता है प्राथमिक जड़। फिर ये पतले पतले शाखाओं में बढ़ जाएगा, और इन शाखाओं को कहेंगे हम तृतीयक जड़ें। अब ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जड़ें आपस में मिलकर के एक तंत्र बनाते हैं, जिसे कहा जाता है आपका जड़ तंत्र। क्या कहलाता है? जड़ तंत्र। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस जड़ पे पाया जाता है बाल के आकार की संरचना, जिसे कहा जाता है आपका मूल रोम। ये मूल रोम का काम है, जो कि होता है एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है। ये जल एवं खनिज पदार्थों को पृथ्वी से अवशोषित करता है। पृथ्वी से अवशोषित करने का कार्य करता है। कौन है आपका? जड़ तो है ही, जड़ का एक पार्ट है क्या? मूल रोम। जड़ पर पाए जाने वाले बाल सदृश संरचना को मूल रोम कहते हैं। इसे कहा जाता है रूट हेयर। एक कोशिकीय है, इस पर रंध्र नहीं होता है, उपचर्म नहीं पाया जाता, एक कोशिकीय होता है, जल एवं खनिज पदार्थों को अवशोषित करने का कार्य करता है। तो ये सब मिलकर के बनाए तंत्र, जिसे कहा गया है आपका जड़ तंत्र। इतना ध्यान देंगे आप क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चनों को आगे देखते हैं। अब ये जड़ तंत्र दो प्रकार के हैं। जड़ तंत्र कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ये जड़ हो गया तंत्र। जड़ तंत्र दो प्रकार का। एक नाम है मूसला, मूसलाधार जड़ें, और दूसरा है आपका अपस्थानिक जड़ें। इसे कहा जाता है टैप रूट, इसे कहा जाता है एडवेंटिशियस रूट। मूसलाधार जड़ें क्या हैं? ये जड़ें काफी गहराई तक जाएंगी, और ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जड़ों में विभाजित हो जाती हैं। लेकिन इसमें क्या है कि ये आपका सीड है, ये वृद्धि किया, वृद्धि करने के बाद जो बना मूलांकुर, ये आपका मूलांकुर कुछ समय के बाद नष्ट हो जाता है। इसमें यही मूलांकुर वृद्धि करके प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जड़ें बनाता है, इसमें मूलांकुर नष्ट हो जाता है। तो इसमें जब ये तमाम भागों में बट जाता है तो काफी गहराई तक जाता है, और ये आपका पृथ्वी के ऊपर ही फैलता है, अधिक गहराई तक नहीं जा पाता है। और ये पाया जाएगा आपका द्विबीजपत्री पौधों में, और ये पाया जाएगा एक बीजपत्री पौधों में। ये भी बहुत आया है आपका द्विबीजपत्री पौधे, एक बीजपत्री पौधे। जैसे दाल है, आप ले लीजिए चना, ले लीजिए मटर। चना मटर को बीज से तोड़िए, ये दो फलकों में बट जाते हैं। ऐसा बीज दो भागों में डिवाइड हो जाए, बट जाए, दो फलकों में टूट जाए, वो द्विबीजपत्री है। और जो न टूटे वो एक बीजपत्री है। बहुत सारे उदाहरण हैं दो बीजपत्री और एक बीजपत्री पौधों के। तो ये हो गया आपका क्या? द्विबीजपत्री में, ये हो गया एक बीजपत्री में। काफी गहराई नहीं, मूलांकुर खत्म हो जाएगा, इसमें मूलांकुर ही क्या करेगा? वृद्धि करेगा। अब जो अपस्थानिक जड़ें हैं और मूसलाधार जड़ें हैं, मूसलाधार जड़ों के कुछ उदाहरण हैं, क्योंकि जड़ों में भोज्य पदार्थ संचित होते हैं, और मूसलाधार जड़ें का तमाम रूपों में
परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे तर्क रूपी, शंकु रूपी, कुंभ रूपी और कंदिल रूपी। 4 प्रकार के होते हैं। यही उदाहरण आता है। तर्क रूपी है मूली, रैफनस सैटाइवस। शंकु रूपी है आपका गाजर। कुंभ रूपी है सलजम और चुकंदर। और आपका कंदिल है मिरेबिलस। मिरेबिलस हिंदी इंग्लिश दोनों नाम मैंने चित्र बना दिया, गाजर का, मूली का, सलजम का, चुकंदर का। ये गाजर जो है ये तर्कु के आकार का है, फूलता नहीं ज्यादा, जबकि मूली थोड़ा फूल जाता है। यहाँ देखिए आप, ये कुंभ की तरीके से हो गया, घड़े की तरीके से कुंभ रूपी। और ये है आपका कंदिल रूपी। तो ये आपका, ये दोनों आपका कुंभ रूपी है। ये भी कुंभ रूपी है और ये भी आपका कुंभ रूपी है। और ये हो गया आपका तर्क रूपी और ये हो गया आपका शंकु रूपी। बहुत ज्यादा इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आप जड़ के बारे में जानिए। देख सकते हैं यहां मैंने क्वेश्चन लिख दिया, आया हुआ है आपका सीटेट टेट का क्वेश्चन है। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। तो जड़ कौन है? गाजर है, यस गाजर जड़ है। चुकंदर है, हाँ चुकंदर है। और मूली है, यस मूली भी है। तो ये आपका जड़ों का समूह है। ये पहला ऑप्शन ही आपका सही है। बात अगर हम गाजर की करते हैं तो ये लाल कलर का होता है। चुकंदर आपका जामुनी कलर का होता है। इसमें आपका अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं, बहुत ज्यादा गहराई तक नहीं जड़ें जा पाती हैं। तो ये आपको क्वेश्चन ऐसे सीधा सीधा मिलता है। कौन जड़ है, कौन सा तना है। तना हम अगले वीडियोज में देखेंगे। फिलहाल यहाँ जड़ की बात करते हैं हम लोग। एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। जड़ों के कितने क्वेश्चन हैं? पहला, मूलांकुर का परिवर्तित रूप आपका जड़ है। जड़ है किसका परिवर्तित रूप? मूलांकुर का। दूसरा, जड़ें आपका धनात्मक होते हैं गुरुत्वानुकर्षी और ऋणात्मक होते हैं आपके प्रकाशानुवर्ती। दूसरी चीज है आपका अगला क्वेश्चन, जो साइड में जड़ें निकलती हैं उन्हें कहा जाता है पार्श्व जड़ें। पार्श्व जड़ें जो है ये अंतर्जात होते हैं, इंडोजीनस होते हैं। और पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति जो है ये जो है पेरीसाइकिल से होती है। किससे होती है? पेरीसाइकिल से होती है। मूल रोम का काम क्या है? मूल रोम जो है जल एवं खनिज पदार्थों को अवशोषित करने का कार्य करता है। जड़ों में जड़ें कई प्रकार की? 2, मूसलाधार जड़ें और अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक में मूलांकुर नष्ट हो जाता है, इसमें वृद्धि करता है अधिक गहराई तक, कम गहराई तक। मूसलाधार जड़ों के तमाम उदाहरण है, स्पेशली मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके उदाहरण। तर्क रूपी कौन है? मूली। मूली तर्क रूपी है। ये गाजर आपका हो गया, तो यहाँ मूली तर्क रूपी है, आपका गाजर शंकु रूपी है, कुंभ रूपी 2 है, सलजम और चुकंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जड़ के क्वेश्चन का। जड़ पे न तो क्यूटिकल पाया जाता है, न स्टोमेटा पाया जाता है। मूलरोम एक कोशिकी होती है, इसके ऊपर टोपी पाया जाता है जिसका नाम मूलगोप या रूट कैप कहलाता है। तो इन सब प्रश्नों का आंसर है ये।